मैंने बता दी, करण से नहीं, वो मैंने अच्छा। आपको बताया ना, कुंडली में शनि केतु है, मंगल है, तो डॉक्टर की तरफ जाएगा। शनि मंगल खाली केतु का इम्पैक्ट नहीं है, खाली शनि मंगल है तो इंजीनियरिंग की तरफ जाएगा। जुपिटर अगर स्ट्रोंग है पंचम से, तो जितना भी जुपिटर मैंने, अच्छा इसमें नहीं, पुष्य में सिखाया है। हाँ, जुपिटर क्या थे, जुपिटर देवताओं के मंत्री थे, जिनको पॉलिटिक्स भी आती थी, इकोनॉमिक्स भी आती थी, कैसे पैसा बचाना है, कैसे शासन करना है, कैसे, तो जो सारी आर्ट्स वाली जितनी भी चीजें हैं वो सारी जुपिटर के अंदर आएंगी, है ना। मार्स और मरकरी कुंडली में बढ़िया हो तो कैलकुलेशन में जाएगा, बीकॉम। ठीक है, ये इस चीजें, ये इन चार पांच कॉम्बिनेशन से ही आपको समझ आ जाएगी चीज। ठीक है, चार पांच कॉम्बिनेशन से चीजें समझ आ जाएंगी कि किस फील्ड में बच्चा जाएगा। मैम साइंस के लिए कौन से होते हैं? साइंस के लिए देखो, अगर इसमें जाना है, पहला तो होता है शनि केतु, साइंस के लिए। ठीक है, पहला शनि केतु होता है। साइंस मीन्स ठीक है, मेडिकल, शनि केतु मीन्स मेडिकल। मेडिकल, यस यस, मेडिकल, शनि केतु। ओके। ठीक है, बायो वाला जो जाता है उनका सेक्टर, वो शनि केतु होता है पहला। ठीक है, मैंने जितने भी चार डॉक्टर्स के देखे हैं ना, आपको शनि केतु का ट्राइन रिलेशन, ऐसा अने हाउ रिलेशन कहीं ना कहीं शनि केतु का दिखे, मैं मेजरली तो साथ में बैठे हो, वो तो दिख जाता है, सामने सामने दिख जाता है। ठीक है, लेकिन केतु की राशि में वो हो जाए, शनि हो जाए, शनि की राशि में केतु हो जाए, मतलब थोड़ा सा ट्राइन संबंध बन जाए, आपको दिख जाएगा। राहु मंगल होते हैं, तो राहु मंगल ले जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इनमें ले जाते हैं। और जो राहु मरकरी है, वो ले जाएगा कंप्यूटर साइंस में, आईटी में। ठीक है, केतु अगर शनि के साथ आ जाए और अष्टम में आ जाए, तो रिसर्च में ले जाएगा अश्विनी जी, रिसर्च फील्ड में चला जाएगा, साइंटिस्ट फील्ड में चला जाएगा, तो चल जाएगा। तो और ये कॉमर्स में ना बहुत स्ट्रांगली ना स्कॉर्पियो राशि का सेकंड का बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉमर्स वाले जनरली जनरली कॉमर्स कॉमर्स वाले फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाते हैं जनरली, बैंकिंग होंगे। बैंकिंग या सीए या सारा वो ही जाता है उनका सारा। तो बैंकिंग के लिए ना स्कॉर्पियो राशि और सेकंड और अष्टम हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? कि अष्टम में बैंक में क्या होता है, खुल के थोड़ी अपने सामने आता है सब कुछ, मतलब पैसे से। तो बैंकिंग में अगर आपको कोई दिखेगा बीकॉम वाले, तो उनकी कुंडली में आपको स्ट्रॉन्गली टेंथ का संबंध सेकंड से, स्कॉर्पियो से दिखेगा ही दिखेगा, अष्टम से। जुपिटर ठीक वीनस। है, जुपिटर वीनस, लेकिन जुपिटर वीनस, अगर जुपिटर वीनस भी करवाता है, लेकिन उस जुपिटर वीनस में भी स्कॉर्पियो और सेकंड और अष्टम का रोल होगा, तब वो बैंकिंग में जाएगा, क्योंकि खाली जुपिटर वीनस तो डॉक्टर भी बनाता है 9 मार्च में। हम्म। जुपिटर शुक्र क्या है? बुध का ज्ञान ही और विजन। प्रस्थान निकलता है। एक सेकंड, जुपिटर क्या है? ज्ञान है, और वीनस क्या है? संजीवनी विद्या, हम्म। है ना। कई बार उस फेज में मैंने देखे नॉर्मल फिजिशियन जो बनते हैं, नॉर्मल फिजिशियन बनते हैं, नॉर्मल जो लोगों को हील करते, सिंपल सर्जन नहीं, उनमें जुपिटर वीनस दिखेगा आपको चार्ट में। सर्जन होंगे तो केतु या मंगल मिलेगा। नेचुरल है, शनि के हम्म। साथ केतु मंगल ये दिखेंगे, क्योंकि कट लगा रहे हैं ना स्टिच। और हम्म। कहीं ना कहीं आज जैसे चार्ट था, वो डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर थी, उनका मून था शतभिषा में। ठीक है, हम्म। शतभिषा, 100 डॉक्टर। ठीक है, सूर्य था अश्विनी में, हम्म। गायनी बनने मरकरी, भरणी में था मरकरी। हम्म। तो वो वाले नक्षत्र इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ना अश्विनी जी, जो ऐसी हम्म। चीजों को दिखाते हैं। हम्म। आपको इंजीनियर्स के चार्ट में स्वाति बहुत दिखेगा, स्वाति नक्षत्र। ठीक है, तो थोड़ा सा रिसर्च का काम है, उस पे आप थोड़ा काम कर सकते हो, बट सिंपल, अगर सिंपल बेसिक रखे तो मैंने आपको सारे बता दिए। इसी बात बताती हूँ, टेंथ हाउस का स्वामी, बहुत सिंपल याद रखिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा बताया मैंने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है टेंथ हाउस के स्वामी कहाँ गया। ठीक है, जैसे भी पीछे कोई चार्ट आया था, टेंथ हाउस का स्वामी नाइन्थ में गया, सूर्य भी शायद साथ ही बैठा था, हाँ सूर्य भी साथ ही था, टेंथ हाउस का स्वामी नाइन्थ में गया और सूर्य साथ बैठा, अश्विनी जी क्या बोलोगे आप? बहुत से दिक्कत। नहीं, करियर करियर। करिए धर्म क्रम से जुड़ा हो सकता है। ठीक है, सूर्य बोला है मैंने अ, आपको, सूर्य का कारक तो उठाओ। सूर्य 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 सूर्य। फादर के अथॉरिटी। साथ काम कर, फादर के साथ फादर या के साथ गवर्नमेंट काम में काम कर सकता है, या फादर के साथ काम कर सकता है, दो चीजें जी। बोलेंगे अपन। जी।
अपने से कहाँ गया, अपने से 10 9th हाउस में गया। दुनिया तो बोलेगी 12वें में गया, लेकिन वो तो फादर का काम करवा सकता है, सूर्य है, या अथॉरिटी के साथ काम करवा सकता है। जी। वो फादर के साथ काम करने का चार्ट था। जी। ठीक है। अब ये अष्टम में गया, हम्म। अगर यही दशमी ये अष्टम में चला जाए, तो ये जितने भी जासूसी वाले काम होते हैं, साइंटिस्ट वाले काम होते हैं, जमीन से जुड़े हुए काम होते हैं, मतलब जमीन से खनिज पदार्थ, लोहा, जो भी जमीन से निकलता है उसका काम होता है। ठीक है। ये सारे काम देगा वहां पर, हम्म। फील्ड्स में लेके जाएगा। अगर किसी का मरकरी बन जाए दशमेश, किसी का भी मरकरी बन गया दशमेश, और वो अष्टम में राहु के साथ चला गया, तो वो ऐप, कोई नई ऐप रिसर्च करेगा ना, कोई नई ऐप निकालना, कोई नई कोड डाटा या कुछ ऐसा काम करेगा ना, हम्म। छुपी हुई हम्म। चीज बाहर निकाल, यही करेगा। हम्म। हम्म। किसी का दशमेश सप्तम में चला जाए, ठीक है, तो सप्तम में या तो बिजनेस अपना खुद का काम करवाएगा, अपने खुद के इच्छा, इच्छा कौन सी रहेगी, पार्टनरशिप में काम करना, कोई अपना खुद का इच्छा तो वही रहेगी ना, बार बार अश्विनी जी, हम्म। वही बली हो जाएगी। अगर वो शनि के साथ आ जाए सप्तम में, तो फिर नौकरी करवा देगा, करवाएगा कि नौकरी नहीं करवाएगा, करेगा बिल्कुल। कराएगा। हम्म। ठीक है। सिक्स्थ में आ जाए दशमेश, अगर सिक्स्थ में आ जाए, तो दशमेश सिक्स्थ में नौकरी देगा, नौकरी करवाएगा, वो तो कंफर्म है, ये कंफर्म है, ये तो आपका जीवन कुंडली में नौकरी की तरफ ही चलेगा। हाँ, आप किसी के साथ काम कर लो, अगले की कुंडली बली है, तो आप पार्टनर तो, पर काम सारा आप संभाले नौकर, नौकरी की तरफ। ठीक है। दशमेश अगर पंचम में आ जाए, तो एक तो पोजीशन दे सकते हैं, मैंने सिखाया, हाई पोजीशन दे सकता है, समाज में चेयर है ना वो। हम्म। दशमेश सप्तम में पॉलिटिक्स में भी लेके जाता है, दशमेश फोर्थ में और दशमेश सप्तम में अच्छा कॉम्बिनेशन, राजयोग वाला कॉम्बिनेशन हो, तो पॉलिटिक्स में भी लेके जाता है। दशमेश अगर फिफ्थ में है, फिफ्थ में अगर है, तो चाइल्ड एजुकेशन, ये एजुकेशन से, चाइल्ड से संबंधित कोई, कोई ऐसे, या आपका कोई इंटरेस्ट, 3 नंबर साइन आ जाए, मान लो, मान लो पांचवे में 3 नंबर साइन आ गया, तो किसी स्किल पर, आपका हम्म। कोई शौक, आप स्किल के थ्रू अर्न कर रहे हो। हम्म। ठीक है। मंत्रोच्चारण तीसरा क्या भाव है, वाणी, मतलब तीसरी तीसरी राशि, आपके बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन। ठीक है। वहां वो पंचम में आ गई, तो आप अपने बोलने के तरीके से, मंत्रोच्चारण के तरीके से, या किसी को काउंसलिंग करके भी तो पैसे कमा सकते हो। ठीक है। नवम में भी काउंसलिंग आती है। ठीक है। एक चार्ट प्रिया जी ने बहुत पहले दिया था, 10वें, प्रिया साक्षी, किसी प्रिया जी ने, साक्षी जी ने दिया था, 10वें का स्वामी फोर्थ में आ जाए, या करण, तो फोर्थ क्या है, प्रॉपर्टी, मदर के साथ काम, उनका मदर के साथ बुटीक का काम था, वही काम चला था उनका, और कोई काम चला नहीं था, हम्म। है ना। प्रॉपर्टी, व्हीकल, ठीक है, ये सारे फोर्थ एजुकेशन भी आता है, तो एजुकेशन का काम, ये सारे काम और अब फोर्थ में मान लो केतु बैठ जाए, मंगल केतु बैठ जाए, मान लो अश्विनी जी, तो वास्तु शास्त्री भी तो बन सकता है, हम्म। वास्तु, इंटीरियर डिजाइनर बन सकता है। हम्म। वो ठीक है। सारे अगर शुक्र बन जाए, शुक्र बन जाए, तो फोर्थ में मदर के साथ बुटीक का हो सकता है, फैशन डिजाइनिंग हो सकता है, शुक्र वाला एलिमेंट डाल दो। हम्म। दशमेश अगर थर्ड में चला जाए, तो यहां मैं बोलूंगी, अपने से कई बार मैंने थर्ड में नौकरी देखी है लोगों की, अपने से छटा गया ना दशमेश, मैंने नौकरी देखी है। ठीक है। ठीक है। कम्युनिकेशन का, ट्रैवल का, ये काम करवाएगा, ट्रैवल एजेंट बनते हैं, ट्रैवलिंग का कोई काम। थर्ड में अगर मरकरी अच्छा हो जाए, मंगल मरकरी, तो एचआर बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, ये काम करवाएगा। पब्लिशर, कम्युनिकेशन है ना अपना, समाज में आप किस तरह से अपना पब्लिशर बना सकता है, हम्म। बनाएगा। लेकिन थर्ड में और 11th में सोशल मीडिया में जो लोग फेमस होते हैं, वो भी बनाता है। क्यों, हम्म। आप अपनी बात रखते हो ना सोशल मीडिया के थ्रू। हम्म। तीसरा क्या है आज के जमाने में, फोटोग्राफर बनाएगा, स्किल, सूर्य राहु आ जाए मान लो तीसरे में, सूर्य दशमेश बनकर राहु के साथ तीसरे में चला जाए, स्कोर, फोटोग्राफर, सूर्य राहु फोटोग्राफर बनाएगा कि नहीं बनाएगा। हम्म। ठीक है। 10वें का स्वामी दूसरे में चला जाए, पहला तो ये तो बैंकिंग है ही, दूसरा फैमिली बिजनेस, हम्म। तीसरा फूड। हम्म। कल एक
नक्षत्र की क्लास में एक स्टूडेंट ने बताया, कल पुष्य नक्षत्र था परसों, तो एक स्टूडेंट ने बताया मैडम पुष्य सेकंड दशमेश कुछ ऐसा उनका बर्नर कॉम्बी सेकंड के साथ, तो वो हास्य कवि थे, लेखक थे। हम्म। ठीक है, तो राइटर राइटर सेकंड और थर्ड दोनों से आ सकते हैं। देखो सेकंड और थर्ड से, बोलने वाले करने वाले दोनों से आ सकते, पब्लिशर राइटर, जितने भी ये न्यूज देते हैं या न्यूज लिखते हैं, जितने भी ये लोग इस मीडिया में जो होते हैं, वो सेकंड थर्ड दोनों बताएगा। और वहां मरकरी भी बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी में कितनी आपका कितना क्लियर है ग्रामर या लैंग्वेज। ठीक है, दशमेश अगर लगन में आ जाए, दशमेश अगर लगन में आ जाए, अब यहाँ पर दो चीजें डिपेंड करती हैं कि दशमेश लगन में आके मोस्ट प्रोबेबली ग्रह बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे सूर्य आ जाए तो सरकार से रिलेशन बनवा देगा, नौकरी करवा देगा सरकारी। चौथे में सूर्य भी देखो नौकरी करवाएगा, चौथे में सूर्य सरकारी नौकरी देता है, छठे में सूर्य सरकारी नौकरी देता है, लगन में सूर्य सरकारी नौकरी देने के चांस रखता है। ठीक है, छठे में एक चीज बोलनी भूल गई, छठे में नौकरी करवाएगा तो उसके साथ में छठा बीमारी का है तो डॉक्टर बना सकता है, छठा हम्म। कोर्ट केस का है तो वकील बना सकता है, छठा कर्जे का है तो जो लोग ब्याज पे पैसे देते हैं और ये सब काम करते हैं, वो वाला काम भी करवा सकता है। तीसरे में दलाल भी आ जाते हैं सारे। चौथे में प्रॉपर्टी डीलर्स आ जाते हैं, मतलब प्रॉपर्टी का लोगों के बीच में करवाना। सेवंथ में शादी का जो मैच मेकिंग करवाते हैं वो भी आ जाते हैं। मतलब इतने फील्ड इस तरह से अपन बोल सकते हैं। लगन में आ जाता है, लगन में जैसे एक चार्ट अभी दिखाया मैंने कन्या लगन का, तो दशमेश मरकरी लगन में है, मरकरी है तो वैश्य बनाएगा, ट्रेडर माइंड देगा। ठीक है, तो वो वाला काम बिजनेस करवा देगा। दशमेश शुक्र बन जाए तो शुक्र दो चीज काम देता है, एक तो महिलाओं से संबंधित काम देगा, ये फूड से, मतलब फीमेल का काम देगा, ये फूड का काम देगा। और लगन में मरकरी, लगन में शुक्र, और अगर कुंडली में शनि केतु का, तो डॉक्टर भी बहुत अच्छा बनाता है, क्योंकि शुक्र क्या, संजीवनी विद्या। हम्म। ठीक है, तो या तो शुक्र क्या काम कराएगा, फूड का काम कराएगा, या लेडी से जितना भी जुड़ा हुआ काम है, डेकोरेशन का या जो भी जुड़ा हुआ काम है। सूर्य आ जाएगा वो बन के, तो आपका वो बना देगा मतलब सरकार से आपका रिलेशन बना देगा, ओहदा देगा। सूर्य लगन में ना एक बात याद रखना, सूर्य के लगन में किसी भी राशि, देखो थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, फिर तो 10-11 राशि, बाकी में ये प्रिडिक्शन जाता है कि सूर्य का लगन में है ना, तो समाज में आपको फेम दिलाएगा अपने एरिया में। अब डिपेंड्स ऑन उसका स्ट्रेंथ कितना है। बढ़िया स्ट्रेंथ है तो मोहल्ले में दिला, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में दिलवा देगा, और बढ़िया तो स्टेट्स में दिला देगा, कम है तो अपने खानदान में समाज में दिला देगा। आप समझे, वो फेम दिलाएगा। सूर्य के लिए बोला जाता है सूर्य लगन में पिछले जन्म में राजा। ठीक है, तो मैंने एक चार्ट, पूरी तीनों बहन भाइयों के सूर्य लगन में था, तो मैंने पूछा, तो उसने बोला था कि मेरे जो परदादा थे वो बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि पूरे राज्य का राज्यभार संभाल रहे थे वो, तो वो राजा के समान ही हुआ। तो वही लीनेज चलती हुई आती है। शनि बन जाए, लग्नेश 10th का स्वामियों के लगन में शनि, तो शनि क्या देता है, जल्दी नौकरी देता है। शनि नौकरी जल्दी देता है, चल जल्दी अर्निंग, जिम्मेदारी जल्दी डाल देता है ना, तो कमाना जल्दी पड़ेगा ना। हम्म। आ गया घर का बाहर, तो कमाओ भाई बैठ के, आपको कमाना ही पड़ेगा फिर। ठीक है, शनि ऐसे दे देता है। बृहस्पति, 10th का लॉर्ड के बृहस्पति, तो बृहस्पति टीचर है, लेकिन बृहस्पति लगन में थोड़ा अर्निंग लेट करवाता है, थोड़ा सा डिले करवाता है। ठीक है, वो वाल तो ये सारे इस तरह। अब दशमेश 12th में चला गया, अपन यहाँ 9th से शुरू हुए थे, 12th में चला गया। विदेश, हॉस्पिटल, विदेश हॉस्पिटल, कोई ऐसे काम, जैसे स्कॉर्पियो का एक चार्ट था दशमेश, वहां पे स्कॉर्पियो राशि थी 12वें में, और दशमेश शुक्र बनकर स्कॉर्पियो का वहां गया, तो बैंक में था वो, स्कॉर्पियो राशि आ गई, विदेश के बैंक में था, हम्म। है ना। तो स्कॉर्पियो राशि, बैंकिंग का काम, डॉक्टरी का काम, या खर्चे, जैसे सीए का जो अकाउंटेंट, अकाउंट सारे खर्चे का ध्यान रखता है ना, अगर थोड़ा सा मरकरी वीनस इनका कॉम्बिनेशन बन जाए तो अकाउंटेंसी, ये सारे फील्ड आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 11th हाउस में आए, तो 11th हाउस तो पहला चीज है फाइनेंस से जोड़ेगा ही जोड़ेगा आपको, ऐसे डिपार्टमेंट में जोड़ेगा ही जोड़ेगा आपको। ठीक है, दूसरा, आप अपने बड़े ब्रदर के साथ कोई काम कर सकते,
डिपेंड्स ऑन वो ग्रह, जैसे मैंने सभी ग्रह के एलिमेंट बता दिए, अगर वो ग्रह वैसा बनता है। अभी एक चार्ट आया था, उनका वाणिज्यकरण था और दशमेश भी शुक्र बन रहा था, वो 11th में गया। वाणिज्यकरण, दशमेश भी शुक्र 11th में विदाउट एनी अफ्लिक्शन गया, लेकिन गया वो तो मंगल में नहीं, वाणिज्यकरण था और दशमेश नहीं था, मंगल की राशि में गया था, पता नहीं ऐसे। तो मैंने प्रिडिक्शन दिया था शुक्र से वाणिज्यकरण में कि 11th हाउस में था, तो आप कोई प्रोडक्शन, मंगल क्या है, मंगल प्रोडक्शन है, कोई चीज बनवाएगा आपसे। और शुक्र है तो आप कुछ बनाते होंगे, तो केक बनाने का काम था, फूड और प्रोडक्शन। ठीक है, तो मंगल प्रोडक्शन करवाता है, मंगल बनवाता है, हार्डवेयर की चीजें बनवाता है, तो आप उसको उसमें ऐड कर सकते हो। मेष राशि का मंगल है, प्रोडक्शन करवाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन का काम। शुक्र है तो हाँ, मून है तो फूड का काम, जनता के बीच में काम, पानी का काम, मिल्क का काम, कैश का जो फ्लो, उसका मतलब, इस तरह से आप इसको जज कर सकते हैं। पर भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बैठे ग्रह से। ठीक है, हुआ अश्विनी जी क्लियर? जी मैम। ठीक है। मैम मून क्या कराएगा? मून, मैंने बताया ना, लिक्विड कैश का, पैसे का, एंड ये मेरा जैसे मैम 10th हाउस का स्वामी, 10th में कोई ग्रह नहीं है, बट 4th कहाँ गया? राशि आ रही है, 9th हाउस में गया है। 9th हाउस में गया ना, हायर एजुकेशन। बट डॉक्टरी का मतलब ऐसा कुछ वो नहीं बन रहा। नहीं, ऐसे तो फिर कुंडली में शुक्र शनि केतु वो होगा, तो आप प्रोफेसर है ना? हाँ, मैं एमडी डॉक्टर हूँ, प्रोफेसर हूँ। और पर फिर मेरे लगन में प्रोफेसर, केतु, केतु है, हाँ, सन है और मरकरी लगन में है। लेकिन आप फिर लेकिन साथ में आप डॉक्टर साहब प्रोफेसर है ना, प्रिंसिपल है ना मेडिकल हॉस्पिटल में, हम्म। हायर एजुकेशन है ना वहां पर। हाँ, दशमेश कहाँ गया? 9th 9th हाउस में। हाउस में। हम्म। तो वो एलिमेंट आया ना साथ में। ठीक है, वो इस तरह से काम करेगा। ठीक है, हाउस को इंपॉर्टेंस ज्यादा दीजिए कि आप किस फील्ड में जाएंगे। ठीक है, किस एरिया में जाएंगे, है ना? ठीक है, हरीश जी हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। एक तो अभी आपने जब चार्ट दिखाया था ना, जिसमें सारे ग्रह उच्च के थे, काफी ग्रह उच्च के थे। अगर जनरली किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाएंगे तो पहले तो वही बोलेगा कि काल सर्प दोष है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। काल सर्प कुछ नहीं होता, और डराना है, डराना है, वो पैसे तो सिर्फ बनाने हैं, अगर किसी एक बढ़िया वो बढ़िया एक्सप्लोजर बनना है, यार काल सर्प ड्रामे के लिए। है यार, 50,000 की पूजा करवा लो। नहीं, अब तो इस यहाँ तक पहुंच गए, अब तो इनको देखना भी नहीं पड़ता कि कौन सा अस्त है, कौन सा वक्री है, कौन सा वो है। वक्री गोचर में देखते हैं बस। अब इस बस तरफ ध्यान भी नहीं जाता है। पर नहीं वैसे देना, ध्यान नहीं गया देना। मेरा, जब वो देख रहे थे ना, एफ्लिक्शन देख रहे थे ना, तो मैं कहा ये अगर किसी को बताएंगे तो पहले वही बताएगा कि ये काल मैं सर्प एक दोष बात का बताऊं, चार्ट है। उस चार्ट का बताऊं, हम्म। पिताजी ठीक थे, ठीक थे, करोड़पति नहीं, ठीक थे, अच्छा था, मतलब कमा, बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते थे, अच्छा काम था। 25 साल की उम्र में खुद करोड़पति बन गए अपनी मेहनत से। ठीक है, तब चार्ट है, तब चार्ट में बल है तभी बने हैं ना। तभी बल तो है बिल्कुल। अगर लगन बली है तभी तो, अगर लगन मैंने बली कहा ना हो तो लगन कुछ नहीं हो सकता। तो भूल ही कुछ नहीं हो जाओ आप। सकता, चाहे जितना मर्जी ग्रह अच्छे हो, जितने मर्जी ग्रह उच्च के हो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसमें। नहीं पड़ता, लगन का बली होना बहुत जरूरी है, लगन लग्नेश का बली होना बहुत जरूरी हम्म, है राजयोग भोगने के लिए। हम्म। अच्छा, हम्म। एक और ज्यादातर मैंने चार्ट्स में देखा है, बुध और शुक्र का युति बहुत होती है। तो होती है। इसका क्या, उसको किस तरह से देखते हैं? बुध शुक्र की स्किल ओरिएंटेड है, शुक्र है आर्ट, और बुध स्किल, बुध स्किल। अब जैसे जैसे भाव में जाएंगे वो स्किल आएगी। और अच्छा, ऐसी जिस नहीं है कि भाव सब में में जाएगा, सेम चीज हो। जिस इसको भाव में समझने के जाएगा लिए उसका कारक ढूंढना पड़ेगा। उस क्योंकि कारक को उठा लो, जैसे दूसरे भाव में चला जाए, दूसरे भाव में चला जाए, तो बोलने की कला है, तो सिंगर भी हो सकता है, वाद विवाद करने वाला भी हो सकता है, भाषण देने वाला भी हो सकता है। ठीक है, हम पाइसेस में ये 12 12 पाइसेस एक में। मिनट को, पाइसिस में हो, मर के तो वहां पे वीनस बली हो गया। ठीक है, तो उनमें डांस की कला, इनबिल्ट कला है कोई ना कोई, वो सिखानी नहीं पड़ी है भगवान ने। ठीक। ठीक है,
मरकरी वीनस जैसे जैसे अब किसी का 7th हाउस में आ जाए तो भाई बिजनेस की कला है, पता है कैसे सारा मैनेज करना है। ठीक है, इस तरह से काम करेगा कि आपकी आर्टिस्ट आप में से क्या निकल के बाहर आ रहा है और कला उसमें क्या ऐड हो रही है। क्या किस में जा रहे हैं? क्योंकि मैंने हाँ चार्ट जी। देखा था वो थे फिजियोथेरेपिस्ट। हम्म। उसका था मंगल बुध और शुक्र इकट्ठे, तो और कला 12वें मंगल घर आ में गई, थे। तो मंगल की कला आ गई, हॉस्पिटल का मेडिकल काम हो गया, और हम्म। 12वें की कला और आ गई 12वें घर मंगल में की गए तो कला। मैं कहा आप बाहर जाओगे, और उनको और एक डेट भी मंगल की बताई थी मैंने, और उसी डेट के आसपास ही बाहर गए वो। उनको कल पीआर मिल जाएंगे, गया मैं बोल न्यूजीलैंड रही हूँ का। मेरे मेरे नियम, मैं 90% बोल रही हूँ, वो इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा, लेकिन आप जब उसको करेंगे तो वो 100% जाएंगे, मुझे पता है ये बात। जितना आपने बताया था उस हिसाब से उनको बताया, मैं कहा तब इस पीरियड में आप जाओगे ही जाओगे 100%। मेरे हस्बैंड का वीजा नहीं लग रहा है, उनका पीआर नहीं बन रहा है, मेरा तो ऑलमोस्ट रिसर्च के लिए जा रही हूँ मैं कहा जाओगे रिसर्च के लिए, वहीं सेटल हो जाओगे, सब कुछ वही हो जाएगा। आपके पति भी जाएंगे पर थोड़ा लेट जाएंगे। वो पति के थोड़ा लेट हुए 2-3 महीने, पर उनका हो गया काम उसी तरह से। होगा, बस और आप एक और इन्हीं चार्ट नियम। था, हम्म। इनको फॉलो कर रहा हूँ बिल्कुल। एक और चार्ट है उसमें ना, सिंह लगन का चार्ट है, और हम्म। चौथे घर का मालिक मंगल उच्च का होकर हम्म। छठे घर में है चंद्रमा के साथ। हम्म। छठे घर में बना मकर राशि, हम्म। और मकर राशि का स्वामी शनि नीच का होकर मंगल की राशि में है। तो क्या हम्म। इसकी प्रॉपर्टी बनेगी इनकी? क्योंकि मैंने पढ़ा है कि नहीं, शनि अगर 9वें भाव में हो तो 3 प्रॉपर्टी बनती है। हाँ कई 3 बुक्स में प्रॉपर्टी, मैंने पढ़ा ये चीज। हाँ 3, लेकिन लेकिन पर वो कैसे तो बनेगी ठीक मुझे है। समझ नहीं आई। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो नियम लगा है, लेकिन उसके साथ में अपने को चौथे का स्वामी भी तो पकड़ना पड़ेगा ना, मंगल को भी तो पकड़ना पड़ेगा ना। मंगल उच्च का है छठे हाँ, घर में छठे घर में, लेकिन चंद्रमा के प्रॉपर्टी साथ। चंद्रमा के साथ प्रॉपर्टी तो देगा इनको, मंगल छठे उच्च का हो गया चंद्रमा के साथ, लेकिन दिक्कत के साथ देगा, वो छठे में गया और वो शनि नीच का हो गया, तो शनि प्रॉपर्टी तो नीच देगा। का है। ये किस एज के हैं? मेष का तो जो 2000, ये मेरी अच्छा। वाइफ का ही चार्ट है वैसे तो। ये अच्छा हाँ, 69 का चार्ट है, ठीक है, और मुझे 9th पता हाउस है। एक्टिवेट हुआ अभी। मैं जो पूछना चाहती थी वो हो गया क्लियर, लीव इट, हो गया हम्म, क्लियर। 9th हाउस में शनि तो ये फीमेल संतान देता है, मेरे को यही पूछना था। तो मेरे हाँ, 3 चाइल्ड ही हैं। मुझे पता है, मैं आपका, आपने जैसे बोला मैं वैसे ही होगी कि आपके तो 3 लड़कियां ही हैं। हम्म, हाँ जी। 9th हाउस शनि फीमेल संतान देता है। क्विज पूछ रही हूँ यहीं पर आपसे, इसका जवाब देना। लगन क्या था? टॉरस लगन। ठीक है, जो माइंड में नहीं कैलकुलेट कर सकते वो नोटबुक पे बना लो, जो माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो माइंड में कैलकुलेट कर लो। ठीक है, टॉरस लगन का चार्ट है, 2 मिनट दे देती हूँ, जो नहीं बना सकते, जो माइंड में कैलकुलेट नहीं, जो जो माइंड में कर सकते हो माइंड में करना प्लीज, अच्छा रहता है ये, माइंड में करना चाहिए कैलकुलेशन। जो नहीं कर सकते अभी प्रैक्टिस नोटबुक पे बना के करें, कोई दिक्कत नहीं है। टॉरस लगन का चार्ट है, ठीक है, छठा भाव एक्टिवेशन में आया है, बीसीपी से, बीसीपी से 6th हाउस एक्टिवेशन में आया, 6th हाउस का वीनस बना, लिब्रा बना 6th हाउस में। ठीक है, वीनस लगन में गया, वीनस लगन में गया, क्या इवेंट है? अनम्यूट करके बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं दूसरा कॉम्बिनेशन बताऊंगी, पहले मेरे को पहले कॉम्बिनेशन, फिर दूसरा कॉम्बिनेशन, फिर बताऊंगी बाद में, पहले मेरे को पहला कॉम्बिनेशन बताओ। हम डिजीज। म- नहीं, लोन हाँ जी, मैडम, लोन। लोन हम कुछ लोन लेंगे। ठीक मैम है। डिजीज भी हो सकता है, बीमारी, या फिर शादी का लॉस भी हो सकता है, मतलब डिवोर्स। सॉरी, मैं देश काल पात्र बताना भूल गई। 6th हाउस कब कब एक्टिवेट होता है? 6th हाउस 18th ईयर में, 30th ईयर में, ठीक है, 42 ईयर में, ठीक है, ये 30th ईयर, 30 साल में एक्टिवेशन है। अब बताओ, देश काल पात्र बताना भूल गई थी मैं, अब बताओ मुझे। लोन। दीदी जॉब लोन, से, ठीक है, मैम लोन। जॉब जॉब से रिलेटेड भी देना। ठीक है,
अरे जज, गलत सही कुछ नहीं होता, बोलो मैडम गलत कोई सही। कंपटीशन जॉब और या बीमारी हो सकता है। मैडम कोई केस भी हो कंपटीशन सकता है, मैम कोई केस, कंपटीशन कंपटीशन ठीक कोर्ट है, केस। सब ठीक है, डिजीज कंपटीशन। लग में कोई मतलब ठीक है। हम वीनस लग्नेश भी है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि नेगेटिव इवेंट होगा भी कि नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं क्लियर करूंगी ना, कोई बात नहीं। वीनस के साथ राहु केतु वगैरह आशीष कुछ भी नहीं बैठे हैं, सिंपल अकेला बैठा है वीनस वहां पर। ठीक है। पहला किसी ने बोला कंपटीशन एग्जाम, सिक्स्थ हाउस का ही का है, कंपटीशन एग्जाम का। कंपटीशन यस ठीक है। पीजी कर एमबीबीएस किया है और पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब 2 साल से दे रहे हैं, बट अपना ब्रांच नहीं मिल रहा जो चाहिए इन लोगों को, गायनी में जाना है उनको। दूसरा, वीनस एक्टिवेट देश काल पात्र के हिसाब से वीनस किसका कारक है? शादी, रिलेशनशिप। लिब्रा एक्टिवेशन है, सिक्स्थ हाउस में क्या है? लिब्रा। लिब्रा। अगर और कुछ होता तो देखो, टॉरस होता तो शायद अपन लिब्रा में बात अलग थी, लेकिन लिब्रा किसका चीज है? रिलेशनशिप है ना। रिलेशनशिप है। वो शुक्र कहाँ गया टॉरस में? विदाउट एनी अफ्लिक्शन। मैंने बोला उनके साथ कुछ नहीं बैठा, अकेला बैठा है वीनस वहां पर। मैंने मैंने जूम ओपन किया, और जूम ओपन करते ही उनका क्या है, वो जो कर्नाटका का कोई जो लोकेशन था वो आ नहीं रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी, काफी देर से आ नहीं रहा था। उन्होंने दिया, फिर उनके आसपास का डिस्ट्रिक्ट स्टेट करके मैंने डाला, प्ले सिटी वगैरह, तो टाइम थोड़ा उधर लग गया था। फिर उनके सामने डाला जूम पर, फिर मैंने उनको देखते ही मैंने बोला वीनस सेवंथ हाउस लिब्रा एक्टिवेशन। मुझे उस टाइम तक पता नहीं था, डॉक्टर है जो भी है, कुछ नहीं पता था मुझे। मैंने कहा सेवंथ हाउस एक्टिवेशन, सिक्स्थ हाउस लिब्रा। मैंने कहा रिलेशनशिप अभी आए हो क्या किसी रिलेशनशिप में? सीधा ही मैंने बोला था उनको, जब आपके बर्थडे के बाद से। ठीक है। तो रिलेशनशिप, हाँ, आए थे वो। और बहुत बढ़िया चार्ट था आज। मतलब मैं 1 घंटे से ऊपर देती नहीं हूँ, बट आज मेरे को ही मजा आ रहा था पूछने में, ये कब हुआ कब हुआ, मेरे को पढ़ाने में मजा आएगा आगे किसी को, इसलिए। तब तो उनके मतलब 11th हाउस में क्या राशि पड़ी टोरस वालों के? 11th हाउस में 12 नंबर पाइसिस। ठीक है। तो पाइसिस के अंदर शुक्र, सॉरी सॉरी, पाइसिस के अंदर शनि, केतु और मंगल। शनि केतु क्या देता है? मैंने बोला है ना डॉक्टरी में जाएगा, शनि केतु जी देता है ना डॉक्टर फील्ड। हाँ, सर्जन बना, सर्जन तो गायनी सर्जन की मंगल ब्रांच सर्जन, है। मंगल मंगल सर्जन। ठीक है। तो उनका क्वेश्चन यही था, उन्होंने बोला पहले मेरा साइकोलॉजी उसमें हुआ था साइकेट्रिस्ट, मेरे को मजा नहीं आया, मैं छोड़ के आ गई। मैंने कहा सर्जरी करनी है क्या, सर्जन में जाना है क्या? मंगल केतु देख के मैंने बोला, कहते हाँ मैडम उसी में जाना है। तो मतलब वो सारा कॉम्बिनेशन वो चार्ट ही दिखा रहा था, अपने को बस पढ़ना आना चाहिए। बालव करण था तो मैंने क्या बोला, छोड़ देते ना बीच में कई बार। तो वो एक बार पीजी लेके करके वो बीच में छोड़ आए ना कि नहीं मैं दोबारा तैयारी करती हूँ। ठीक है। तो अपने को, और शनि के ऊपर शनि आया हुआ है, अभी पाइसिस में शनि चल रहा है, उनका शनि केतु के ऊपर आया तो ब्रेक ले लिया ना, छोड़ दी ना बीच में। और अब तैयारी कर रहे हैं वापस, कंपटीशन दोबारा पीजी का देंगे अगस्त में। ठीक है। तो सिक्स्थ हाउस की जो चीजें हैं उसके साथ में कारक तत्वों को भी ऐड करिए। कंपटीशन एग्जाम तो है ही है ना, पीजी के लिए अगर वो दे रहे हैं तो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उसकी, है ना। लेकिन शुक्र किसका कारक है? और देश काल पात्र। अब अपन 42 में तो नहीं बोलेंगे अगर रिलेशनशिप तो नहीं निकलेगा ना मुंह से, फिर तो हम लोन बोलेंगे या ये क्या बोलते हैं, कोर्ट केस बोलेंगे, ये बीमारी बोलेंगे, है ना। तो 30th में ये अपन प्रिडिक्शन दे सकते हैं, इसको सरल रखिए। मतलब पहला जो क्लिक करे ना चीज इजिली, अपने को इजिली, मतलब अपने दिमाग में देखते ही आ जाए, यार वीनस एक्टिवेट हुआ है, कुछ ऐसा हुआ होगा बर्थडे के, जब से बर्थडे के बाद से बीसीपी एक्टिवेट हुआ है। ठीक है। तो वो दे दिया, उन्होंने बताया था कि जिनके साथ है रिलेशनशिप में, उधर भी 9th हाउस में वीनस है, वो एक्टिवेट हुआ है 9th हाउस उसी बार। 9th हाउस। तो मेरी आगे आगे की प्रिडिक्शन थी, या तो किसी धार्मिक जगह पर या लॉन्ग ट्रैवल में तुम उसको मिली हो। ठीक है। तो बोली हाँ मैडम, विदेश में हम लोग एक ही बस में थे, वहां पर इंडियन इंडियन हो जाता है कि विदेश में एक लॉन्ग ट्रैवल में हम लोग मिले, वहां पर हमारी बात हुई ट्रैवल में पहली बार।
9th हाउस एक्टिवेट था, तो या तो धार्मिक जगह पर होगी या ट्रैवल में होगी बात, लंबी दूरी की यात्रा। ठीक है, तो अपन, मैंने क्या बोलती हूँ हमेशा, आपको एक ही बात बोलती हूँ, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 राशियों की 5 तत्व, 5 सॉरी एलिमेंट, मतलब राशि, स्कॉर्पियो राशि क्या है, या जैसे हाउस है, सेकंड हाउस किसका है, वाणी, भोजन, धन और फैमिली, इतना याद रख लो बस। 9th हाउस किसका है, धर्म, लंबी दूरी की यात्रा, हायर एजुकेशन, फादर। बहुत है, प्रिडिक्शन आ जाएगी, इसी से निकलेगी। अभी नए बैच हो, अगर चार्ट अपने आप बोलता है, हमको सिर्फ कारक तत्व याद होने चाहिए बस। चार्ट बोलता है, आज तो चार्ट बोल ही रहा था, आज वो खुद, वो काफी अच्छी, उसको भी नॉलेज काफी अच्छी थी, बोले मैडम आपका ही चैनल देखती हूँ, आपसे ही सीखी हूँ सारा। तब तो आप ही को मैंने कहा बढ़िया है, मेरा चैनल देख के आए हो तो फिर वो बता रही थी, तो अच्छा था चार्ट, आज कंसल्टेशन अच्छा था बहुत। तब तो दिख रहा था, पूरा चार्ट में दिख रहा था क्लियर। अब टॉरस लगन के लिए सप्तम भाव में मंगल आता है, स्कॉर्पियो राशि, मंगल। मंगल कहाँ बैठा, शनि केतु, और शनि केतु मंगल पाइसिस में। तो मैंने उनको बोला कि अपनी जाति में शादी मत करना, कोशिश करना, कि मैंने हमेशा आपको सिखाया है, शुक्र राहु केतु के साथ हो, या सप्तमेश राहु केतु के साथ हो, या सप्तम भाव में राहु केतु, तो पर जाति में ब्याह करो, या विदेश में, या विदेश की कंपनी में काम, आपकी कास्ट का हो तो विदेश में कर लो, विदेश की कंपनी में काम करने वाला, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला, ट्रैवल करने वाला, है ना, थोड़े अनएथिकल मैरिज देगा ना, नॉर्मल शादी नहीं देगा ना। तो उन्होंने बोले कि मेरे साथ यही हो रहा है कि सारे रिश्ते दूसरी कास्ट से ही आ रहे हैं हमारी फैमिली, मेरे मेरे सेम कास्ट से रिश्ते ही नहीं आ रहे मेरे लिए, तो कुंडली में कॉम्बिनेशन ही नहीं है ना। तो मैडम आते ही नहीं, मतलब वो आते ही नहीं कि बात आगे बढ़े, सारे के सारे अदर कास्ट के ही आ रहे हैं रिश्ते, तो कुंडली में कॉम्बिनेशन ही ऐसा है ना। ऐसा मैंने कहा अच्छा है ना, अदर कास्ट में जाओगे तो सुखी रहोगे, नहीं तो मंगल के तो एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर लड़ाई झगड़े कराएंगे, है ना। तो चार्ट अपने आप ही अपनी चीजें दिखा देता है, ठीक है, हमको उसको पढ़ना आना चाहिए। तो आज लास्ट क्लास है सब, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करिए, और कभी भी ऐसे ही डरिए मत। कोई कोई क्वेश्चन पूछ, कि सबको बोल रही हूँ, कोई कोई क्वेश्चन पूछे आपसे, चाहे 4 किताबें ज्यादा पढ़नी पड़ जाए, जवाब जरूर देना उसको। कभी मत बोलना कि मैंने इस टॉपिक पे काम नहीं किया, टाइम मांग लेना। पीडीएफ पढ़ने, यूट्यूब पर बहुत मतलब इस पे स्क्रिप्ट पर बहुत पीडीएफ है, मैं उधर ही पढ़ती हूँ सारी, ठीक है, नहीं तो बुक्स मंगवा लेती हूँ। बस मना मत करना, और उसको जितना रिसर्च कर उसको एक दिन दे दो, वो ऐसे दिमाग में बैठ जाएगा ना कि निकलेगा ही नहीं। मना मत करना, अपने आप भगवान, तुम मना नहीं करो, तुम ऐसे करो, अरे मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, मैडम ने कराया तो नहीं, तो फिर तुमने ये बोला ना कि नहीं मैं तो कर सकता हूँ ये टॉपिक, मैं तो इस पे काम करूंगा, उस दिन वो अपने आप ही भगवान कहीं से रास्ता, कोई गाइड कर देगा, कोई रास्ता खोल देगा, ये कुछ कर देगा आपके सामने। क्योंकि जब मैंने नक्षत्र पढ़ाने शुरू किए थे अभी, थोड़ा सा डाउट था मेरे अंदर, एक एक ही 2% का था कि भाई भाई पढ़ा तो दूंगी, डाउट कैसे क्लियर, मतलब खुद को ही नहीं समझ आ रहा था कि इसको मैंने कैसे लेके जाना है, लेक्चर को क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है ना। तो पहले 31 अक्टूबर को नक्षत्र लॉन्च होना था, और ये बैच नवंबर में जाना था, लेकिन ये पहले हुआ, नक्षत्र बाद में लॉन्च हुआ, सिर्फ मेरे डाउट की वजह से, ठीक है। फिर भगवान ने अपने आप ना कंसल्टेशन में कुंडली भेजी अश्विनी की, और मैं सही बता रही हूँ, वो दिन था और मेरे सारे डाउट अपने आप क्लियर हो गए कि मुझे नक्षत्र पढ़ा लेके कैसे जाना है। अपने आप भगवान ने कुंडली भेजी मेरे पास अश्विनी की, और जो मेरे दिमाग में डाउट था ना कि मुझे कैसे करवाना है प्रैक्टिकल में, सबको पता है अश्विनी अश्विनी कुमार पढ़ लो, घोड़े पढ़ लो, वो पढ़ लो, प्रेडिक्शन दे दो, नहीं कुंडली में अप्लाई कैसे होगा भाई ये, ठीक है, वो मैं कैसे करवाऊं, मुझे तो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी चाहिए। तो भगवान ने अपने आप कुंडली भेजी अश्विनी, और मेरे को उस दिन समझ आ गया कि मुझे नक्षत्र कैसे पढ़ाने हैं। तो वो अपने आप देगा, जब हम कहेंगे कि नहीं हम कर सकते हैं, वो अपने आप दे देगा भगवान, ठीक है। तो रहिए सात्विक, रहिए सत्व बढ़ाइए, तरीके मैंने सारे एक एक चीज सिखाई है आपको। प्रॉपर्टी के लिए अगर किसी की नहीं बिक रही हो, एक वास्तु का ही नियम है कि येलो पेपर में
प्रॉपर्टी के पेपर, है ना, या फोटोस्टेट करवा के या कुछ भी करवा के येलो पेपर में या येलो पॉलिथीन में घर के नॉर्थ वेस्ट में रखवा दो। नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण होता है। अगर किसी की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है तो एक ये वाला आप उपाय दे सकते हो कि येलो कपड़े में या येलो पॉलिथीन में डाल के रैप, किसी में भी रैप करके येलो, उसको घर के नॉर्थ वेस्ट में रखवा दो। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो कोना होता है वायव्य कोण, वहां पे कुछ भी रखो तो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, वो निकल जाता है बाहर। तो मैम खरीदने के प्रॉपर्टी लिए के भी कुछ पेपर दे सकते हो उपाय ऐसी? किसके किसी को लिए? खरीदनी है, किसी को प्रॉपर्टी वेट कर रहा है किसी को ईगरली, अगर तो खरीद, देखो मैं एक बहुत सिंपल सा आपको नियम बताती हूँ। किसी को अपनी कोई भी इच्छा पूर्ति करनी हो, कोई भी छोटी मोटी चीज की, बड़ी चीज की, कुछ भी चीज की, पहले तो उसको लिखो। लिखो साक्षात प्रेजेंट टेंस में। मैं बता रही हूँ, मैं तो करती हूँ। आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए अपने जीवन के अंदर, आप ये अप्लाई कर सकते हो उसको। कोई भी पेन से नोटबुक के अंदर साफ सुथरा है, हिंदी में इंग्लिश में आपकी मर्जी है, लेकिन लिखना प्रेजेंट में है। या एक सेकेंड, ठीक है। तो ये है कि आपको कुछ भी चाहिए अपने जीवन के अंदर, उसको प्रेजेंट टेंस में साफ साफ एक में लिखो। कि जैसे प्रॉपर्टी का आशीष आपने पूछा, मेरी इस जगह पर प्रॉपर्टी बन गई है, बन गई है, हो चुकी है मेरे, मतलब बना ली है मैंने। ठीक है, तो वो साफ में लिखो, पहली चीज। तो दूसरी चीज होती है, मैं हमेशा इच्छा पूर्ति के लिए बालाजी को मानती हूँ। मैं देती हूँ, उपाय ये देती हूँ। ठीक है, आपको किसी को भी कोई चीज चाहिए, 21 रुपए 11 रुपए हाथ में रखे, एक नारियल, एक मीठा पान बनता है बालाजी के लिए। मीठा पान बनवाया जाता है कि हम बोलो मंदिर में, उसमें वो चूना वगैरह नहीं डलता है। ठीक है, सुपारी वगैरह नहीं डलती, मीठा पान बनता है। नारियल, मीठा पान और 21 रुपए बूंदी मंदिर में लेके जाओ, अपनी इच्छा बोलो। लिख सकते हो तो लाल पेन से लिख भी दो पर्ची पर। ठीक है, जैसे कई मंदिरों में बांधते हैं ना पर्ची लिख के, उसको लिखो। ठीक है, 21 रुपए वो है ना, अभी वो अपने पास रखना। ठीक है, और सब सामान छोड़ आना। ठीक है, वो 21 रुपए जितने भी आपकी इच्छा है वो खर्च नहीं करने। 51 रुपए, 101 रुपए, वो खर्च नहीं करने, वो घर के मंदिर में लाके रख दो। जिस दिन वो इच्छा पूरी हो जाए ना, जिस मंदिर में नारियल चढ़ा के आए थे उस मंदिर में वो पैसे चढ़ा के आना। ठीक है, कोई मंदिर नहीं जा सकता, अपने घर में भी कर सकता है, फिर चढ़ाए आना। कई होता है विदेश में रहते हैं, ऐसी जगहों पर रहते हैं, नहीं जा पाते हैं, है ना, तो अपने घर में कर लेना, फिर चढ़ाए आना जाके। आशीष मैं बता रही हूँ, अगर मन से किया हुआ है ना, ये होगा जरूर। और मैंने बहुत बार करवाया है, बहुत बार। देर सवेर देखो, किसी के 2 दिन में आ जाता है, किसी के महीने में रिजल्ट आता है, देखो वो भगवान, लेकिन आता जरूर है। विदेश वाले पेरेंट्स को भी बोल सकते हैं ना करने के लिए, क्या क्या आपके? हाँ, हाँ, किसी को भी बोल सकते हो। मैंने इसमें, मैंने अपने पर्सनल लेवल पे देखे हैं इसके इफेक्ट। ठीक है, तो किसी की जो भी इच्छा हो। अब ये तो नहीं है कि तुम मेरे को बोल दो कि मैं मोदी बन जाऊं और वो लिख दूं। ठीक है, वही मांगना जो तुम्हारे लेवल का हो। तुम बोलो कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। गड़बड़ हो जाएगी। मैं हमेशा ही रखती हूँ, मुझे नहीं आता, मुझे सिर्फ इतनी सी बेसिक आती है जो मैं सिखा देती हूँ। इतनी सी बेसिक है, मैं सिखा देती हूँ प्रेडिक्शन निकालना, बस। और नहीं आता मुझे कुछ। नहीं, बहुत अच्छा सिखाया आपने, और इतना हम प्राउड फील कर रहे हैं कि आपके साथ जुड़े हैं। और हम्म। भगवान की ब्लेसिंग है, गुरु हमारा अच्छा हुआ जो इस एज में आके मैं इस चीजें सीख पाया हूँ। हालांकि मेरे दादाजी भी पहले करते थे और बहुत अच्छा, उनसे मैं सीख नहीं पाया कुछ, क्योंकि उस टाइम बच्चे थे ना, तो हम कुछ चीजें बताते थे, वो हम मजाक में उड़ाते थे या कुछ ऐसे थे। पर अब जाके लगता है कि भगवान ने हमारी सुनी है, और हम अच्छे से आपके साथ जुड़ पाए। और चीजें अब, यानी कि माइंड जिसे रहता है ना, एक अंधेरा सा था, हम्म। बुक्स पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। पर अब वो चीज क्लियर हो गई है। हम किसी को जवाब देना चाहे दे सकते हैं एकदम ही। अरे आपका बड़े बहुत बहुत आराम से। धन्यवाद। थैंक थैंक यू। चलिए, रिचा।
जय श्री राम दीदी। जय श्री राम जी। सबसे पहले तो दीदी थैंक यू, रियली बहुत मजा आया। मतलब सब सच में पता ही नहीं चला कितनी क्लासेस हो गई, हम्म। और आ रहा है अब समझ में ना। तो ऐसा लग रहा है और प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो। नहीं, करो जरूर प्रैक्टिस, बार बार वीडियो तो आप लोगों के पास ही है, बार बार इन वीडियो को देखो, बार बार प्रैक्टिस करो। लेकिन मैं एक क्वेश्चन ये था कि जो आपने एक लव मैरिज के लिए बताया था ना कि मून का प्लेसमेंट नवांश में और लग्न कुंडली में 5th हाउस में होना चाहिए, ये एक ही नियम है क्या, ये और भी नियम है? मरकरी, मून मरकरी अगर साथ में बैठे हो, आमने सामने हो, ट्राइन में हो, तब भी लव मैरिज देता है। 5th और 7th का कनेक्शन बन जाए, मतलब 5th का स्वामी 7th में बैठ जाए, 7th का स्वामी 5th में बैठ जाए, या A5 का पता 7th में आ जाए, या A7 का पता 5th में आ जाए, ये भी लव मैरिज देते हैं। 4-5 सूत्र है। ठीक है। मुझे वही, हम्म। क्योंकि मैं भी उसमें चेक कर रही थी ना, तो मुझे कुछ कुछ में नहीं मिला। हाँ हाँ, बहुत सारे नियम होते हैं, मैं तो 1 2 3 4 बता देती हूँ। एक बात बताऊं, किसी भी चीज को सीखने का तरीका है, लव मैरिज का चार्ट उठा लो, 15 से 20 कॉमन कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, हम्म। मिल जाएगा कॉमन कॉम्बिनेशन। और दीदी जो अभी ठीक। आपने वो चार्ट दिखा रहे थे जिसमें आपने वो बताया एक था। सेकंड ना, नहीं, जाओ सोने जाओ। हाँ बताओ। दश, दशमेश, दशमेश चंद्रमा। हाँ दशमेश चंद्रमा। अच्छा, 4 7 लिब्रा। अच्छा, पाइसिस आता है 6th में। ठीक। हम्म। मून बनता है, ठीक है, पाइसिस में। हाँ, मून क्यों नहीं करवा सकता 12 नंबर, वैसे ज्यादा जॉब के चांस रहते हैं यहाँ पर, वही स्ट्रॉन्ग सर्विंग चार्ट। के, सर्विस के, जॉब के। हम्म। हम्म। बट मैं जॉब नहीं करती, मैंने करी और मैंने छोड़ दी। मतलब मेरा बेटा हुआ तो मून है उसने छोड़ दी, मैंने उसके बाद तो करी नहीं। हाँ, तो करण, करण क्या बनता है, तुम्हारा करण क्या है? बालव। बस फिर और क्या पूछना था। बालव वाले तो तो मैंने, वो बालव वाले नौकरियां ना छोड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। जय श्री राम दीदी। जय सबसे श्री पहले राम। तो की जर्नी हमारी इतनी अच्छी रही, और कुंडलियां खुलने लगी, ब्लैंक नहीं होते, सबसे बड़ी बात तो ये है। बस यही इजीली सिखाना था मुझे, यही सिखा, ब्लैंक 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 हटाना था। फर्स्ट क्लास में ब्लैंक होते थे, अब नहीं ब्लैंक होगे, मुझे पता है। हम्म। का साथ, मतलब बहुत एक अच्छी जर्नी रही। और मेरे पास शब्द शायद मैं सोचा तो मैंने पता नहीं क्या क्या था, मैं क्या क्या बोलूंगी, और निकल कुछ भी नहीं रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। हम्म। दीदी मेरे को बस एक क्वेश्चन था, यदि गुरु जी के हो अ, तो भी हम उसकी ब्लेसिंग्स, जैसे मेरे पास एक कन्या लगन की कोई कुंडली आई दिक्कत थी, नहीं, शादी के कोई लिए फर्क नहीं। कटा हम्म। सकते हैं। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक कोई मेरे फर्क को नहीं। धागे धागे का रिव्यू देना था। मैंने ये सूर्य का मेरा सिंह लगन है, सूर्य मेरा नीच का है, राहु के साथ है, फिर भी मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता। धागा पहना, थोड़ी सी बोल्डनेस आई बोलने की, और लेकिन बीपी भी बढ़ गया। हाँ, तो वो समय समय पर चेंज करते, जब ये होता है तो इसमें बीपी बढ़ा है ना, तो उसको चेंज करते रहो, मतलब हटा दो। फिर जब जब सूर्य का प्रत्यंतर है तब मत पहनो, जब जब सूर्य का सूक्ष्म है तब मत पहनो, ऐसे पहन लो। तो इसको फिर ऐसे डील करना पड़ेगा। हमेशा लो रहता है, लेकिन ऐसा कुछ मेरे को पता भी नहीं था, हेडेक बहुत ज्यादा सीवियर हो रहा था 7 8 दिन से। चेक कराया तो पता लगा बीपी है। हाँ, ये और देता है। एक आपकी इत्र वाली रेमेडी बहुत अच्छी लगी। मैंने लक्ष्मी जी को वो यूट्यूब से देख के ऐसे शुरू किया, अनएक्सपेक्टेड मनी आया, जिसकी कोई मेरे को वो नहीं थी। बहुत बढ़िया। हम्म। बिल्कुल भी नहीं थी, ऐसे ही मतलब कोई मैंने सोचा भी नहीं था वो मेरे को पैसे देंगे। भाई ने दिए हैं, लेकिन ऐसे ही दे दिए उन्होंने, एक्स्ट्रा मनी दे दिया। तो वो थोड़ा सा लगा कि यार बहुत ये बढ़िया रेमेडी काम कर। काम करती है। ये रेमेडी किसी की दी नहीं हुई है, आप सोच लो मेरे को आई हुई है ये रेमेडी, और मैं ऐसे ही बांट रही हूँ, मतलब। ठीक है। तो मैं, ये रेमेडी मेरे को किसी ने भी नहीं दी है, मेरे को अपने अभी बैठे बैठे आइडिया आया था। और या तो कैसे आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैंने की है, मैंने जिनसे भी करवाई है, मुझे रिजल्ट मिले हैं इसके। करिए ये तो, अगर धन किसको नहीं चाहिए, धन का बैलेंस बना रहे सबका, करिए इसको। कौन सी रेमेडी दीदी? गुलाब के इत्र की रेमेडी है,
यूट्यूब पर है। लक्ष्मी जी को फ्राइडे के दिन लगाएं, जैसे आज फ्राइडे है, कॉटन में थोड़ा सा डाल के प्योर इत्र, कोशिश करना प्योर इत्र ढूंढने का, उसको लगाएं। लक्ष्मी जी के पैर दिखते हैं, चरण दिखते हैं, वहां पे चिपका दीजिए वो कॉटन। चिपक जाती है, इतना गिल्ला होकर चिपक जाती है। सेकंड डे कल सैटरडे है, माँ को फिर फ्रेश लगाइए और पुराना वाला अपने पास रख लीजिए। मैं तो यहाँ डाल लेती हूँ, ठीक है। पूरा दिन गिर जाता है, नहीं गिरता तो पेड़ में डाल दो, वैसे गिर जाता है वो, पता नहीं चलता पूरे दिन में। करना रोज है, स्टार्टिंग डे फ्राइडे है। माँ को रोज फ्रेश लगाओ, पुराना अपने पास ले लो, माँ को फ्रेश किसी को भी घर में दे दो या खुद ले लो, तो वो ठीक है। फोटो पे भी लगा सकते हैं? हाँ, फोटो पे कहीं भी लग, फोटो पे लग जाता है, फोटो पे कांच होता है वो चिपक जाता है वहां पे, मैं तो चिपकाती हूँ। मैम कहते हैं ना जिंदगी का लुत्फ आ गया, मैं कह रही हूँ एस्ट्रोलॉजी का लुत्फ आ गया। नो वे वॉज आई कनेक्टेड टू दिस साइंस, पर मेरे को पूनम मैम आप बहुत 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 गॉड ब्लेस यू। आपने मेरे को एक जिंदगी का एक और भी नज़रिया, एक और एक चैप्टर एक मेरी जिंदगी का खोल दिया। आई विल ऑलवेज स्टे इन टच विद यू। I will never, never, never stop talking to you or being in touch and learning from you. मैम ये जो आप जिस जिस नंबर से आप हमें होमवर्क देते हैं उसी नंबर पे हम आपको कांटेक्ट करें? हाँ 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 हाँ, वो दीप्ति के पास है। और अगर जरूरत आती है तो मैं भी उस पे व्हाट्सअप कॉल लेती हूँ, अगर किसी को जरूरत होती है तो मैं भी आती हूँ उस पे, ऐसा नहीं है। मेरे लैपटॉप पे भी खुला रहता है वो व्हाट्सअप, फोन अच्छा, दीप्ति के पास रहता है वो। लेकिन अगर जरूरत होती है तो मैं व्हाट्सअप कॉल पे बात करती हूँ, अगर जरूरत पड़ जाती है किसी क्योंकि को तो। आपने तो ऐसे वो नशा चढ़ा दिया है ना मैम कि बगैर पढ़े तो एक कोई भी दिन नहीं जाता है। नहीं, छोड़ना ही नहीं है, मेरा नहीं जाता। परसों संक्रांत थी, मैंने कोई 4 साल बाद ऐसा हुआ था कि मैं पढ़ी नहीं हूँ। मतलब मैं हर दिन पढ़ती हूँ, पर संक्रांत में एक्चुअली घर पे भी गेस्ट आ गए, मुझे भी कहीं जाना पड़ गया, ये सब हो गया ऐसे। तो मैंने शाम को दीप्ति को बोला, मैंने आज पहली बार है ना कि मैंने ना तो लैपटॉप हाथ लगाया और ना मैंने बुक हाथ लगाई है इतने सालों में। तो वो फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ। तो वो होता है, नहीं छूटती ये चीज। आपकी सिंप्लिसिटी, आपकी देने के जो भाव हैं, आपकी जो इनोसेंस है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो ग्रेस है, आई मीन आई रियली थिंक आपको ये सब कॉम्प्लीमेंट्स, यू डिजर्व इट। वो डांटना भी बोल देते हैं कि आप जो हमें डांटते हो। नहीं, आप डांटते नहीं हो, बिल्कुल डांटते नहीं हो, बिकॉज बहुत बहुत मटेरियल आप बहुत शॉर्ट टाइम में इतना हम्म, ज़्यादा देते हैं कि इट्स नॉट डांट, इट्स लाइक बहुत बहुत ज़्यादा देते हैं। आप ये कहते हैं कि मैं दे रही हूँ, बस लेने वाले बनो। सो हाँ, मैं यही कहती हूँ। इतना बहुत मज़ा आता है, मेरे को पता नहीं चल रहा है कि मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर अब। कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो मैंने बोला ना, नक्षत्र बाद में, पहले ये पूरा पढ़ो। न्यू बैच नक्षत्र का जब आएगा नवंबर में अश्विनी से, तब आपको अपने आप हम बुला लेंगे, टेंशन मत लो आप। और ठीक है। तब तक मैं अभी क्या आपको सब करूंगी? देख, तब तक नहीं आपके नहीं, करो करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। नहीं तो मघा, फेब्रवरी मिड में मघा से ज्येष्ठा शुरू हो जाएगा। अभी अश्विनी से अश्लेषा खत्म हुआ, फिर मघा से ज्येष्ठा शुरू हो जाएगा, तब अपन करें, कोई टेंशन मत लो आप इतनी। ठीक है। थैंक यू, गॉड ठीक है। ब्लेस यू, एंड आई आई बिलीव कि जिस जो गुरु इतना दो हाथ और अपने दिल से सब कुछ देता है वो गुरु बहुत ही महान होते हैं। ठीक थैंक यू ठीक मैम, थैंक यू। है। ज्योति जी, डॉक्टर ज्योति। मैम पहले मैं भी आपका थैंक्स अदा करना चाहूंगी, क्योंकि 2022 से मैंने न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट किया था, फिर बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स से अलग अलग सीखा, लेकिन ये बात बिल्कुल 110% सही है, जो सिंप्लिसिटी और देने का भाव आप में है। लोग हर कोर्स के एक, मतलब वो चाहते हैं कि ये बता रहे हैं तो अब ये वाला कोर्स ज्वाइन करो, तो वो तभी मैं आगे बताऊंगा, या मतलब थोड़े ये भी शो करते हैं कि हम, मुझे ईगो है कि अरे अभी तुमने तो अभी ज्वाइन किया है, तुम्हें अभी क्या पता है। लेकिन जो आप बोल रहे हो कि अब मैंने सब बता दिया, तुम लोग अपना शुरू करो, ये समझना। और एक दिन आपने पिछली बार बोला था कि अपनी क्लासेस भी लोगे एक दिन, तो हाँ, मतलब अपने स्टूडेंट्स को इतना वो समझना, बस बहुत थैंक। मेरे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे को पर्सनली, मैंने भी ऐसा, आपको लगता है मैंने ऑनलाइन कोर्स नहीं लिए होंगे किसी के। मेरे को गुस्सा चढ़ता है कि आप पहले इतना फीस लेके आधा सिखा देते हो, फिर आप बोलते हो कि इतना फीस लेके आप फिर आओ हमारे पास। ये ये आप क्या कर रहे हो आप?
ठीक है, एक लिमिट बांध दिया मैंने 12 क्लास में मैंने बोला मैं इतना दूंगी, ठीक है, आप कंसल्टेशन शुरू कर दो, जैसे जो पढ़े हो वो कर देंगे और जो है वो 6 महीने बाद कर देंगे पढ़ पढ़ के वापस। लेकिन आपको मैं ये बोलूं नहीं, अब नक्षत्र भी मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है नक्षत्र, लेकिन मेरे स्टूडेंट ने मुझे फोर्स किया था, मैंने पढ़ाया है, ठीक है। छोटे मोटे टॉपिक, वॉच प्रश्न, कुंडली मिलान, ये कोई जरूरी है नहीं है कि आपके प्रेडिक्शन में जरूरी नहीं है, ठीक है, एक एड ऑन है कि आप 2 दिन का वेबिनार है, 2-3 हजार रुपए का होता है वो, आप कर लो, तो जिसमें कि आपका एक एड ऑन हो जाएगा। लेकिन ये गलत है कि मैं आपको बोलूं पहले 21,000 का कोर्स ले लिया, अब बाकी प्रोडक्शन आप मेरा बाकी नहीं, ये अपने आप में नियम के खिलाफ है। आप जो बोल रहे हो कि कोर्स का नाम है आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन, और आप कोर्ट प्रिडिक्शन करना नहीं सिखा रहे हो और अपना ही खुद का ही नया बांधे जा रहे हो, या मेरे को खुद को पसंद नहीं, पर्सनली पसंद नहीं है ये चीज कि मैं दशा अलग में सिखाऊं और मैं ये सब अलग में सिखाऊं, और फिर मैं, ये तो लूटना हो गया ना, सिखाना थोड़ी हो गया, मैम है ना। बस बिल्कुल आपने सही कहा। और जैसे हम जिस प्रोफेशन में हैं, बस मेरी एक ही है। हाँ पुनीत जी, देखिए आपकी बहुत क्वालिटी है और सबने आपको बताई दी है, पर आई वांट टू ऐड वन मोर क्वालिटी, यू आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन, you are really very honest person in astrology, especially in astrology field. Nobody comes like this. I never saw this, and although we are older than you, and at this age you have achieved this height, it's amazing. Clap for you. Yeah, and I have few, yeah, I have few doubts. First thing, uh, इस बार लिब्रा असेंडेंट के जितने लोग हैं उनके 10 मेष में केतु आ रहा है, ये तो तो आ रहा है, सबको प्रॉब्लम होगी, जिनके ये केतु की बताइए। दशा चल तो फिर क्या उनको फर्क है, तो ज्यादा होगा। और हम लिब्रा वालों को एकदम से बोल दें कि आपकी तो सबकी नौकरी में नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। दो फिर क्या? चीज दो चीज वो मैंने आपको याद होगा, एक स्कॉर्पियो लगन लगन के 3 चार्ट से सिखाई थी एक चीज, तो हाँ जिन जी। जिन का मून, तो लिब्रा वालों का जिन जिन का मून खराब हुआ फ्लिक्शन में, उन सबको दिक्कत आएगी, और जिनका मून अच्छा बैठा उनको दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे इसमें एक चार्ट है मेरे पास, उसमें कैंसर है 10th हाउस में, और मून भी उसी हम्म में बैठा हुआ है, हम्म एंड वो अभी मून उसी, शी गॉट गुड जॉब, एंड ये है, ये हम्म बात। तो, तो फिर तो नहीं नहीं तो उस ये वक्त, सौ राशि में स्वय राशि में आ गया, ये तो मून तो हाँ स्वय तो राशि में। इनको दिक्कत नहीं आएगी, पर चांस तो देखो, अगर केतु की दशा चल रही जाए कहीं से भी इस चार्ट में केतु का अच्छा, अंतर प्रत्यंतर आए तो दिक्कत देगा, नहीं तो नहीं देगा। हाँ नहीं, केतु का तो नहीं आएगा, मरकरी सैटर्न और वीनस का। जब तो जब 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 जितने टाइम तक 18 मंथ वहां पे रहेगा वो चार हाँ नंबर जी, में, तो फिर और उस जुपिटर भी रहेगा, जुपिटर भी रहेगा रेट्रो। भी वही रहेगा, 6 महीने के लिए साथ में जुपिटर भी रहेगा, तो तो अगर उन 18 मंथ में केतु का पीरियड नहीं आता है तो दिक्कत नहीं देगा। अच्छा, जो ट्रांजिट में भी केतु आता है उसका भी पीरियड आना चाहिए, दशा में तभी वो, हाँ दशा आना चाहिए, ऐसे ब्रेक नहीं देगा ना? ऐसे नहीं देते ना, ऐसे नहीं देता ना। ओके, अच्छा देखिए देखिए तो अच्छा